मान लो एक लड़का है जिसकी उम्र 18 साल है और उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, माइनस सेक्स। उसे हर जगह बस वही नजर आता है, चाहे वो मोबाइल देखे, चाहे कोई लड़की पास से गुजरे, चाहे वो अकेले बैठे या दोस्तों के बीच हो। हर वक्त उसके दिमाग में वही बात चलती रहती है और इसी सोच के चलते वो रोज सुबह उठते ही एक ही काम करता है और वो है मास्टरबेशन। शुरुआत में उसे सब कुछ अच्छा लगता है, उसे लगता है कि वो कोई गलती नहीं कर रहा बल्कि खुद को रिलैक्स कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर रहा है और वो चीज है उसकी ब्रेन एनर्जी, उसकी लाइफ फोर्स। पहले ही हफ्ते में उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि अब वो पहले जैसा फ्रेश नहीं रहता। उसे हर वक्त नींद सी आती है, ध्यान नहीं लगता, हर काम में आलस आता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आने लगता है। ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो खुशी का एहसास दिलाता है और जब कोई इंसान हर रोज हाई डोपामिन एक्टिविटी करता है तो उसका ब्रेन नॉर्मल चीजों से खुशी लेना बंद कर देता है। अब उस लड़के को न म्यूजिक अच्छा लगता है, न पढ़ाई में मन लगता है, न किसी से बात करने का मन करता है, क्योंकि असली दुनिया उसे फीकी लगने लगती है। वो बार बार मोबाइल उठाता है, कुछ नया देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी उसे संतोष नहीं देता, क्योंकि उसका ब्रेन सिर्फ उस नकली उत्तेजना का आदी हो चुका होता है जिसे वो खुद पैदा करता है और बार बार रिपीट करता है। गिल्ट भी आता है, वो सोचता है कि अब नहीं करूंगा, अब कंट्रोल करूंगा, लेकिन जब अर्जेस, इच्छाएं आती हैं तो सारे संकल्प टूट जाते हैं। फिर वही दोहराव, फिर वही वीडियो, फिर वही मास्टरबेशन, फिर वही खालीपन। सिर्फ 7 दिन के अंदर वो लड़का खुद से नफरत करने लगता है, उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है, उसे लगता है कि वो कमजोर है और खुद पर शर्म आने लगती है। और यही वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से बर्बादी शुरू होती है। कई लड़कों को पहले हफ्ते में ही पिंपल्स आने लगते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और चेहरे से चमक गायब हो जाती है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी नीचे गिरती जा रही होती है और ब्रेन थकने लगता है। अब सोच कि अगर ऐसा सिर्फ 7 दिन में हो रहा है तो 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा और 10 साल बाद तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा और बचता है सिर्फ पछतावा। पहला हफ्ता ही वो वक्त होता है जब बंदा अगर आंख खोल ले तो बच सकता है, वरना उसकी आंखें खुलती हैं तब जब कुछ बचा ही नहीं होता। अब जब ये लड़का रोज एक ही काम को करता जा रहा है तो उसका दिमाग अब उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि उसका दिमाग उसी अर्ज, इच्छा का गुलाम बन गया है। अब उसकी आंखें जैसे ही खुलती हैं, उसे चाहिए वही वीडियो, वही फील, वही डोपामिन हिट, क्योंकि अब उसका दिमाग उस प्लेजर लूप में फंस चुका है जहाँ से बाहर आना आसान नहीं है। 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अब उसकी हालत एक नॉर्मल इंसान जैसी नहीं रही। अब उसका दिमाग बहुत जल्दी थकता है, वो कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं कर पाता, वो 2 पन्ने भी नहीं पढ़ सकता, वो कोई काम आधे घंटे भी नहीं कर सकता और जैसे ही वो कुछ करने बैठता है उसका दिमाग वही पुरानी गंदी कल्पनाओं की तरफ भागता है। अब उसका दिल किसी चीज में नहीं लगता, उसे खेलना पसंद नहीं लगता, वो परिवार से दूर रहने लगा है, वो खुद को कमरे में बंद रखता है और सोशल मीडिया पर घंटों सिर्फ सेक्स से जुड़े कंटेंट देखता है। लेकिन वो सब देखकर उसे खुशी नहीं मिलती, सिर्फ और ज्यादा खालीपन और उदासी मिलती है। अब उसकी बॉडी पर असर साफ दिखने लगता है, उसकी स्किन बेजान हो चुकी है, उसके चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो चुकी हैं, उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं और उसका शरीर हर वक्त थका थका सा महसूस करता है। वह बाहर निकलने से कतराता है, क्योंकि उसे अब लोगों से डर लगता है, उसे लगता है हर कोई उसकी कमजोरी जान जाएगा। अब उसकी नींद पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, रात को 3-3 बजे तक वो मोबाइल में वही सब देखता रहता है और जब नींद आती है तो वो बहुत हल्की और डरी हुई होती है। उसे सपनों में डर लगने लगा है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अब पूरी तरह गंदगी से भर चुका है। उसे अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, उसे अपने लुक्स की परवाह नहीं है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो खुद से नफरत करता है और हर बार सोचता है कि अब सब छोड़ दूंगा, अब बदलाव लाऊंगा, लेकिन हर बार अर्जेस उसके इरादों को चूर चूर कर देती हैं। अब वो किसी से नजर नहीं मिला पाता, न टीचर से, न परिवार से, न दोस्तों से। उसकी आवाज कमजोर हो चुकी है, उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं है और उसके अंदर खुद को प्रूव करने की कोई इच्छा नहीं बची है। अगर कोई लड़की उसकी तरफ देखती है तो वो आंखें झुका लेता है, उसे डर लगता है रिजेक्शन का, कंपैरिजन का। वो खुद को सबसे कमजोर, सबसे छोटा और सबसे बेकार समझने लगा है और इसी सोच के साथ उसकी मैस्कुलिनिटी पूरी तरह से खत्म हो रही है। 1 महीना पहले वो जो लड़का जोश से भरा हुआ था, जो सपने देखता था, अब वही लड़का एक चलते फिरते गुलाम जैसा बन चुका है और वो गुलाम किसी और का नहीं, खुद की गंदी आदतों का है। अब वो हर रात खुद को बदलने की कस्में खाता है, लेकिन सुबह होते ही फिर गिर जाता है, क्योंकि उसकी विल पावर अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर चुकी है और वो खुद को पावरलेस और डायरेक्शनलेस महसूस करता है।
अब वो अपने भविष्य की चिंता करने लगा है, लेकिन कुछ करने की ताकत नहीं बची है क्योंकि उसका सिस्टम अंदर से जहर से भर गया है और जब तक वो इस जहर को बाहर नहीं निकालेगा तब तक उसकी जिंदगी नर्क बनती रहेगी। महीना भर की ये लत अब उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को खा रही है और वो धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। और अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापस लौटना बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब जब लड़के ने लगातार 1 महीना अपनी आदत नहीं बदली तो वो अब एडिक्शन के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। अब वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसका दिमाग अब उस नकली प्लेजर का गुलाम बन चुका होता है। और ये लत अब सिर्फ एक आदत नहीं रही बल्कि ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है। अब उसका दिन एक जंकी जैसा बीतता है। सुबह उठते ही उसे लगता है कुछ मिसिंग है और वो उस खालीपन को भरने के लिए उसी चीज की तरफ भागता है जिससे वो खुद को बर्बाद कर रहा है। अब वो हर दिन गिल्ट, शेम और हताशा में जीता है लेकिन फिर भी बार बार वही रिपीट करता है। उसका शरीर अब सिग्नल्स देने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसका डाइजेशन बिगड़ चुका है, पेट में गैस बनती है, उसके जोड़ों में दर्द रहता है और उसकी पीठ में हमेशा भारीपन महसूस होता है। उसका चेहरा सूजा हुआ और आंखें लाल रहती हैं और उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी होती है। अब उसकी सोच में भी नेगेटिविटी भर चुकी होती है। वो छोटी छोटी बातों में परेशान होता है, वो हर चीज में खराबी देखता है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। वो किसी को पसंद करता है तो उसे लगता है कि वो उस लायक नहीं है और यही सोच उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो चुकी होती है। वो कोई भी काम शुरू करता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर फोकस की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। उसका ब्रेन फॉग परमानेंट हो जाता है और उसकी मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है। वो बातों को बार बार भूलता है और उसे डिसीजन लेने में भी दिक्कत होती है। अब अगर कोई उससे कहता है कि भाई कुछ बदल लो तो वो चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसे समझ नहीं रही, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो खुद भी खुद को नहीं समझ पा रहा। उसका हर दिन सिर्फ एक अर्ज से शुरू होता है और उसी गिल्ट में खत्म होता है। अब वो अपने आप से नजर नहीं मिला पाता। उसे खुद को शीशे में देखना अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी बॉडी से नफरत होती है, उसे अपने चेहरे से नफरत होती है और सबसे ज्यादा उसे अपनी कमजोरी से नफरत होती है। अगर वो इस एडिक्शन को अब भी छोड़ दे तो वो खुद को फिर से बना सकता है, लेकिन अगर वो अब भी नहीं रुका तो ये लत उसे वहां तक गिरा देगी जहां से वापसी ना के बराबर होती है। क्योंकि 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है आदत बनने के लिए और अब वो बुरी आदत उसके सोचने समझने की ताकत को चूस चुकी होती है। अब उसका आने वाला समय अंधकार में डूबा होता है। वो खुद को हर दिन बर्बाद कर रहा होता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकता। और जब भी वो किसी को देखता है जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो उसे लगता है कि वो कभी वैसा नहीं बन पाएगा। अब उसकी मैस्कुलिनिटी पूरी तरह से क्रश हो चुकी होती है। उसके अंदर फायर खत्म हो चुका होता है और उसका अंदरूनी इंसान अब रो रहा होता है, लेकिन बाहर से वो वही मुस्कुराता हुआ नकली चेहरा दिखाता है जिसे लोग नॉर्मल समझते हैं। 1 महीना बाद अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो वो एडिक्शन के दलदल में और गहरा डूब जाएगा और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दुनिया को दोष देगा लेकिन हकीकत ये है कि उसने खुद ही अपनी दुनिया तबाह की होती है। अब अगर वो चाहे तो आज भी सब छोड़कर फिर से रीबिल्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन, ग्रिट और खुद से लड़ने का हौसला चाहिए। और अगर वो जंग जीत गया तो वही लड़का जो बर्बाद था वही एक दिन मिसाल बन सकता है। अब वो लड़का नहीं रहा जो कभी सपनों से भरा था। अब वो सिर्फ एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं बसती। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी होती हैं, उसकी आंखें बुझ चुकी होती हैं और उसका दिल हर दिन सिर्फ यही सोचता है कि काश मैंने खुद को वक्त रहते संभाल लिया होता। वो अब 30 की उम्र में 50 जैसा दिखता है। उसकी चाल में थकावट, उसकी सोच में नकारात्मकता और उसकी हड्डियों में कमजोरी बस चुकी होती है। उसके अंदर फायर नाम की कोई चीज नहीं बची होती है, ना कोई जुनून, ना कोई जिद, ना कोई सपना। उसकी सुबह एक खालीपन से शुरू होती है और रात एक गहरी नींद ना आने वाले संघर्ष में खत्म होती है। उसकी नींद उखड़ी हुई होती है, उसका लिवर कमजोर हो चुका होता है, उसकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा गिर चुकी होती है और अब वो किसी भी फिजिकल काम में ज्यादा देर नहीं टिक पाता। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ लगता है। वो लोगों से नजरें चुराता है, उसे अपने घर वालों से बात करने में डर लगता है, उसे समाज में रहना बोझ लगता है और वो हर किसी से दूर भागता है। उसे लगता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं, जबकि सच ये होता है कि अब वो खुद ही खुद को जज करने लग चुका होता है। उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। ना उसे इच्छा होती है, ना उसमें क्षमता होती है, ना स्टैमिना बचा होता है। और ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है क्योंकि जिस प्लेजर के पीछे वो भागा उसी ने उसकी मर्दानगी को खत्म कर दिया होता है। वो ना खुद को सेटिस्फाई कर पाता है, ना अपने पार्टनर को, और इसलिए अब वो किसी रिश्ते में टिक भी नहीं पाता। वो अकेला रह जाता है, उसका आत्मविश्वास शून्य हो जाता है और अब वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है। उसका करियर बर्बाद हो चुका होता है क्योंकि वो किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। उसका दिमाग बार बार भटकता था और वो कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाया।
अब उसके पास ना पैसा है, ना इज्जत, ना पहचान, ना अपनेपन वाला कोई रिश्ता। वो सिर्फ अपने कमरे में अकेला बैठा उस पुराने मोबाइल को घूरता है जिसमें उसकी तबाही की असली वजह बंद होती है। वो अब किसी को ये बात बता भी नहीं पाता क्योंकि अब सब कुछ बहुत देर हो चुका होता है। 10 साल तक अगर कोई अपनी आदतें ना बदले तो उसकी बर्बादी तय होती है और वो इंसान अब रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं जीता क्योंकि अब वो रिवाइंड नहीं कर सकता। अब उसे सिर्फ भुगतना होता है हर वो चीज जो उसने खुद अपने हाथों से बिगाड़ी थी। अब उसके सामने एक ही रास्ता होता है, या तो वो पूरी तरह टूटकर खत्म हो जाए या फिर एकदम जीरो से खुद को फिर से बनाना शुरू करे। लेकिन वो इतना टूट चुका होता है कि उसके अंदर वो स्पार्क बाकी नहीं रहता। उसे अब उम्मीद से डर लगता है क्योंकि हर उम्मीद उसकी लत ने तोड़ दी थी। 10 साल बाद की ये हालत किसी कहानी की तरह नहीं लगती। ये सच्चाई बन चुकी होती है जो हर उस लड़के के साथ होती है जो अपनी यूथ को गंदे मजों में बर्बाद कर देता है। जब जवानी में डिसिप्लिन नहीं होता तो बुजुर्गी में दर्द के सिवा कुछ नहीं बचता। अब उसका दिल किसी से जुड़ नहीं पाता, उसे प्यार नाम की चीज पर भरोसा नहीं रहा। वो किसी भी रिश्ते को निभा नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर अब महसूस करने की ताकत ही नहीं बची। जब सालों तक किसी इंसान ने खुद को सिर्फ प्लेजर की मशीन बना लिया हो तो फिर उसमें इंसानियत की नमी कैसे बच सकती है। उसके माता पिता अब उससे बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। वो घर में रहकर भी घर से कट चुका होता है। खाने की टेबल पर भी उसकी नजरें झुकी रहती हैं। किसी की आंखों में आंखें डालने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता। उसकी बहन उससे बात करने में झिझकती है क्योंकि उसे अपने भाई की आंखों में अजीब सी वीरानी दिखती है। वो अब किसी भी सोशल गैदरिंग से बचता है। उसे लोगों के सामने जाना टॉर्चर लगता है क्योंकि वो जानता है कि वो अब कुछ भी अच्छा या प्रोडक्टिव नहीं कर रहा। हर रिश्ते में अब गिल्ट और शर्म की दीवारें खड़ी हो चुकी होती हैं। वो बार बार खुद को मेंटली पनिश करता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। हर रात वो अपने ही ख्यालों में डूब जाता है। उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में वही सीन्स बार बार रिपीट होते हैं, वही एडिक्शन वाले विजुअल्स जो अब भी उसकी यादों में जिंदा हैं। लेकिन अब वो उसे प्लेजर नहीं देते, अब वो उसे सजा देते हैं। वो विजुअल अब उसे चुभते हैं, डराते हैं और हर बार उसे गिराते हैं। उसका मेंटल हेल्थ बुरी तरह गिर चुका होता है। उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसे छू भी ले तो वो टूट जाएगा। वो किसी थेरापिस्ट के पास भी नहीं जा पाता क्योंकि उसे अपनी हालत किसी को बताने में शर्म आती है। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका होता है। अब वो खुद को देखता है आईने में और पहचान नहीं पाता। वो सोचता है क्या मैं वही हूँ जो कभी स्कूल में सबसे होशियार हुआ करता था, जो कभी फ्यूचर का साइंटिस्ट बनना चाहता था, जो अपनी माँ के लिए घर बनाना चाहता था। अब वो सपने राख बन चुके होते हैं। उसका दिमाग हर वक्त रिग्रेट दोहराता है और अब उसे समझ नहीं आता कि वो इस जाल से कैसे निकले क्योंकि एडिक्शन ने उसका नर्वस सिस्टम तक रीराइट कर दिया होता है। उसके डोपामिन रिसेप्टर्स अब किसी नॉर्मल चीज से खुश नहीं होते, न फैमिली से, न रिश्ते से, न किसी अचीवमेंट से। वो अब अंदर से मर चुका होता है लेकिन सांसें चल रही होती हैं। वो एक चलता फिरता गिल्ट बन चुका होता है और उसकी हालत देखकर खुद भगवान भी शायद रो दें। अब उसके शरीर में वो ताकत नहीं बची होती जिससे वो कोई भी फिजिकल मेहनत कर सके। उसके जॉइंट्स में दर्द रहता है। उसका लिवर और किडनी कमजोर हो चुके होते हैं क्योंकि लंबे समय तक मास्टरबेटरी हैबिट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। उसका शरीर अब टेस्टोस्टेरॉन नाम की शक्ति से खाली हो चुका होता है और वो हर वक्त थका थका महसूस करता है। वो किसी भी काम में ज्यादा देर नहीं टिक पाता। उसका स्टैमिना बहुत कम हो चुका होता है। थोड़ी सी भागदौड़ में उसकी सांसें फूल जाती हैं और उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब उसके हार्मोन्स परमानेंट डैमेज की कगार पर हैं और अगर उसने अब भी खुद को नहीं रोका तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। उसके बाल झड़ चुके होते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे होते हैं और वो हर वक्त जैसे डिप्रेशन में डूबा हुआ होता है। कोई भी काम करने की मोटिवेशन उसमें नहीं बची होती। वो सुबह उठते ही खुद से नफरत करने लगता है और रात को सोते हुए खुद से माफी मांगता है लेकिन रिलीफ कहीं नहीं होता। अब उसका करियर भी तबाह हो चुका होता है क्योंकि सालों तक वो किसी भी फील्ड में फोकस नहीं कर पाया। उसने हर नई शुरुआत एंथुसियाज्म से की लेकिन एक ही हफ्ते में उसका ध्यान फिर उसी स्क्रीन और फैंटेसी में चला गया और धीरे धीरे हर चीज छूटती गई, हर मौका बर्बाद होता गया। अब वो अनएम्प्लॉयबल हो चुका होता है क्योंकि वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी जैसे शब्दों से ही दूर जा चुका होता है। उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, उसे कोई सॉफ्ट स्किल नहीं आती और अब कोई कंपनी उसे सीरियसली नहीं लेती। उसके अंदर वो स्पार्क नहीं बचा जिससे कोई प्रोजेक्ट शुरू करे। उसके आइडियाज कमजोर होते हैं, उसका एग्जीक्यूशन डेड होता है। वो हर चीज को बस प्लान करता है लेकिन कभी एक्शन में नहीं ला पाता। उसके पास न पैसा होता है, न समय, न एनर्जी और सबसे दुख की बात ये होती है कि अब उसमें इच्छा शक्ति भी नहीं बची होती। वो खुद को एक ऐसे कोने में पाता है जहाँ से कोई रोशनी नहीं दिखती, जहाँ से कोई दरवाजा नहीं खुलता, जहाँ से कोई बाहर निकालने नहीं आता क्योंकि अब दुनिया उसे इररिलेवेंट समझ चुकी होती है और उसे खुद को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता।
अब उसके अंदर भगवान को पुकारने की भी हिम्मत नहीं बचती। उसे लगता है जैसे उसने खुद को इतना गंदा कर लिया है कि अब वो किसी मंदिर में कदम नहीं रख सकता। वो जब भी पूजा करने बैठता है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे अपनी ही नजरों में खुद पर विश्वास नहीं रहता। उसके मन में हर वक्त यही सवाल उठता है कि क्या मैं कभी माफ किया जा सकता हूँ? क्या मैंने जो खुद के साथ किया है उसकी कोई माफी है? क्या भगवान अब भी मुझे देख रहे हैं? लेकिन जवाब आता है एक भयानक सन्नाटा, और वो सन्नाटा उसके सीने को चीरता चला जाता है। वो अब किसी भी गुड इमोशन को महसूस नहीं कर पाता। उसे प्रेम नहीं महसूस होता, उसे भक्ति नहीं महसूस होती, उसे खुशी नहीं महसूस होती। उसकी आत्मा जैसे लकवाग्रस्त हो चुकी होती है। हर चीज में उसे बस दर्द और पछतावा ही नजर आता है, और वो खुद को अंदर से इतना टूटा हुआ पाता है कि उसे अब रोना भी नहीं आता। वो अब जीवन को एक सजा मान चुका होता है। उसके लिए सुबह की रोशनी कोई आशा नहीं लाती, रात की नींद कोई राहत नहीं देती, और लोगों की आवाजें उसे अपने लिए नहीं लगती। उसे लगता है जैसे वो दुनिया से कट चुका है, जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद है और उसका शरीर यहाँ बस झूठे वजूद में पड़ा है। अब वो भगवान को देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर लगता है कि भगवान की आंखों में अगर झांका तो खुद की बर्बादी और गुनाह उसके सामने खुलकर खड़े हो जाएंगे। वो मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांसें ही ठीक से चल पाती। उसका ध्यान हर पल उसी अतीत में चला जाता है जिसने उसे बर्बाद किया। आखिरकार एक दिन वो खुद से ये कहता है कि अगर फिर से शुरू करना है तो सब कुछ जलाना पड़ेगा, अपने उस मोबाइल को, अपने उस अतीत को, अपने उस वर्जन को जो प्लेजर के पीछे भागता था। लेकिन जब वो जलाना चाहता है तो उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि एडिक्शन ने उसे कायर बना दिया होता है। अब वो न बुरी आदत छोड़ सकता है, न उसके साथ जी सकता है। अगर किसी इंसान को खुद को बदलना है तो सबसे पहले उसे अपने दुश्मन को पहचानना होगा, और इस लत का सबसे बड़ा दुश्मन है माइंड में बसा हुआ वो पैटर्न जो बार बार उस इंसान को उसी आदत की ओर खींचता है। उसे समझना होगा कि ये एडिक्शन एक माइंड वायरस है जो उसके डिसीजन को उसके कंट्रोल से बाहर ले जाता है। जब भी वो अकेला होता है, जब भी वो कमजोर होता है, जब भी उसे बोरियत महसूस होती है, तो ये वायरस एक्टिव हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है इसका पैटर्न जानना, और जैसे ही ये पैटर्न समझ में आता है वैसे ही इसका इलाज भी शुरू हो जाता है। उसे जानना होगा कि ये अर्ज इच्छा कुछ मिनट की होती है, लेकिन इसका रिजल्ट पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। उसे अपनी एनर्जी को बार बार उस दिशा में बहाने की जगह उस मोमेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा और खुद से कहना होगा कि ये बस एक ब्रेन ट्रिक है जो मुझे बर्बाद करने आई है, और मैं इसे रोक सकता हूँ। मैं इसके ऊपर हूँ, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। हर बार जब माइंड कहे अब कर लो, तो एक काउंटर कमांड देनी होगी, अब नहीं, मैं अपना मास्टर हूँ, मैं इस बॉडी का मालिक हूँ, मैं अपने एक्शन का राजा हूँ, और ये अर्ज मेरा नौकर है, मेरा गुलाम है, मेरा इशारा मानेगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। माइंड को डिसिप्लिन से हराया जा सकता है। जैसे एक वाइल्ड हॉर्स को रोज ट्रेनिंग से राइडेबल बनाया जाता है, वैसे ही इस वाइल्ड थॉट को हर रोज पकड़ना होगा, रोकना होगा, और उसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना होगा। जैसे ही पैटर्न टूटेगा वैसे ही एडिक्शन कमजोर होने लगेगा, और एक दिन वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तू अकेला नहीं है, सब इस जाल में फंसे हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने माइंड को समझता है, पकड़ता है और फिर कमांड देता है, क्योंकि माइंड को समझकर कंट्रोल करना ही असली मास्टरी है। विल पावर कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, ये कोई बटन नहीं जिसे ऑन किया जा सके। ये वो अग्नि है जो इंसान के अंदर ही जलती है, लेकिन उसे रोज फूंका जाता है डिसीजन से, डिसिप्लिन से और डेली प्रैक्टिस से। इसलिए अगर किसी को खुद को बदलना है तो सबसे पहले उसे अपनी विल पावर की ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, और इसका पहला स्टेप होता है खुद से डेली स्मॉल प्रॉमिस करना और उन्हें हर हालत में निभाना। जब तू हर सुबह उठता है और खुद से कहता है आज मैं सुबह मास्टरबेशन नहीं करूंगा, और अगर तू उसे पूरा करता है तो ये तेरा पहला इंटरनल विन होता है। और यही छोटे छोटे इंटरनल विन्स तुझे बड़ा वॉरियर बनाते हैं। ये तुझे खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। विल पावर बिल्ड होती है डेली रूटीन से, कंसिस्टेंसी से। जब तू रोज एक ही टाइम पर उठता है, जब तू रोज सुबह का नहाना टालता नहीं, जब तू बार बार डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है, तो तेरा दिमाग तेरे इशारों पर चलना सीखता है। और वही दिन होता है जब तू इस एडिक्शन पर भी कमांड देना शुरू करता है। टफ टाइम्स आएंगे, अर्जेस उठेंगी, तेरा दिमाग तुझे बोलेगा कि बस एक बार, लेकिन वहीं तुझे बोलना है नहीं, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरा मैदान है, और मैं यहाँ हारने नहीं आया, मैं खुद को बदलने आया हूँ। तू ये माने या ना माने, लेकिन जब तू हर अर्ज को रोकता है, तेरा ब्रेन रीवायरिंग शुरू करता है, डोपामिन की सेंसिटिविटी ठीक होने लगती है, और 21 दिन बाद तेरा दिमाग खुद कहना शुरू करता है कि अब इस लत की जरूरत नहीं है। बस शुरुआत के 21 दिन तुझे अपनी विल पावर से जूझना है। उसके बाद तेरे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है जिसे कोई एडिक्शन नहीं हिला सकता। जो लोग विल पावर पर मेहनत करते हैं वो कोई भी आदत जीत सकते हैं। वो दुनिया की सबसे मुश्किल चीजें कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं, और यही मास्टरी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जो एनर्जी इंसान मास्टरबेशन में खर्च करता है, वही एनर्जी अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान चमत्कारी बन सकता है। लेकिन ये तब होता है जब वो एनर्जी ट्रांसम्यूट करना सीखता है।
ट्रांसम्यूटेशन यानी उस एनर्जी को गंदे प्लेजर्स में बहाने की बजाय उस एनर्जी को बॉडी, माइंड और सोल की ग्रोथ में लगाना। जब भी अर्ज इच्छा उठे तब समझ कि तेरे अंदर एक ऊर्जा का तूफान खड़ा हुआ है। अब ये तूफान तुझे गिरा भी सकता है और उड़ाने वाली हवा भी बन सकता है। चॉइस तेरी है। उस मोमेंट पर तू अपने बॉडी को अलर्ट कर दे, डीप ब्रीदिंग कर, जबरदस्त पुशअप्स मार, दौड़ लगा, कोल्ड शावर ले और पूरी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में झोंक दे। तब वो एनर्जी जो नीचे बहती थी अब ऊपर उठने लगती है। वो ऊर्जा जो प्लेजर के लिए भागती थी अब तेरे ब्रेन को फ्यूल देने लगती है और तू देखेगा कि अब तेरा फोकस बढ़ने लगा है, तेरी मेमोरी तेज हो रही है और तुझे क्रिएटिविटी के अलग ही लेवल पर एक्सेस मिलने लगा है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है हर सेक्सुअल थॉट को पकड़कर उसे प्रोडक्टिव एक्शन में बदल देना। जैसे ही थॉट आए तू लिखने बैठ जा, पेंटिंग कर, डांस कर, म्यूजिक बनाना शुरू कर, मेडिटेशन करना शुरू कर, वर्कआउट कर, कोई भी एक्टिविटी जिसमें तेरी सोल लगे और उस एनर्जी को जलने का रास्ता मिल जाए। एक समय बाद तू पाएगा कि अब तेरे अंदर अर्ज तो आती है लेकिन उसका डायरेक्शन खुद बदल जाता है। अब तेरी बॉडी तुझसे कहती है चल कुछ बड़ा कर, चल कुछ अच्छा कर, और यही दिन होता है जब तू एडिक्ट से अलौकिक बन जाता है। एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने वाला इंसान सिर्फ एडिक्शन से मुक्त नहीं होता, वो आत्मा से शक्तिशाली बनता है। उसकी आंखों में तेज आता है, उसकी आवाज में असर आता है और उसकी सोच इतनी साफ हो जाती है कि लोग उसकी प्रेजेंस से ही इंस्पायर होने लगते हैं। ये कला कोई आम बात नहीं है, ये तप है, साधना है, लेकिन जिसने इसे सीख लिया वो अपने अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों की शक्ति महसूस करने लगता है, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया होता है। जब इंसान बार बार गिरने के बाद भी उठता है तो वो सिर्फ जिंदा नहीं होता, वो पुनर्जन्म लेता है और यही होता है असली रिबर्थ। उसका अतीत चाहे जितना भी गंदा हो, जब वो आज से नई शुरुआत करता है तो उसका हर दिन पूजा बन जाता है और उसका हर कर्म तपस्या। सबसे पहला कदम होता है खुद को माफ करना, खुद से कहना कि हाँ मैंने गलती की लेकिन मैं वही इंसान नहीं हूँ, मैं बदल सकता हूँ और आज से मैं अपनी नई पहचान खुद गढ़ूंगा। मैं अब अपनी लत का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी आत्मा का सेवक बनूंगा। अब सुबह की शुरुआत होगी ग्रेटिट्यूड से। सूरज को देखकर आंखें बंद कर बोलूंगा धन्यवाद, क्योंकि मैं आज फिर एक मौका लेकर उठा हूँ। अब हर अर्ज एक अलार्म होगी जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या नहीं करना है, और हर बार जब मैं खुद को रोकूंगा मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। अब मेरा मोबाइल मेरे कंट्रोल में रहेगा। अब मैं इंटरनेट पर वही कंटेंट देखूंगा जो मेरी ग्रोथ के लिए होगा। मैं हर उस चीज से दूरी बनाऊंगा जो मुझे नीचे खींचती है। मैं टॉक्सिक लोगों से दूर रहूंगा और सच्चे मार्गदर्शक और भाइयों की संगत पकड़ूंगा। अब मेरी दिनचर्या खुद को ऊंचा उठाने वाली होगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कोल्ड शावर लूंगा, योग मेडिटेशन करूंगा, वर्कआउट को डेली पूजा बनाऊंगा और जर्नलिंग से अपने विचारों को रोज साफ करूंगा। अब मैं एक वॉरियर रूटीन अपनाऊंगा, सुबह डिसिप्लिन, दोपहर में प्रोडक्टिविटी और रात को रिफ्लेक्शन। अब मैं रोज खुद से एक सवाल करूंगा, क्या मैंने आज अपनी आत्मा को खुश किया? और जब जवाब हाँ होगा तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा। मैं उनका इंस्पिरेशन बनूंगा। और जब कोई लड़का गिरेगा तो उसे मैं ये कह सकूं कि भाई मैंने भी भुगता है लेकिन मैंने खुद को फिर से बनाया है। रिबर्थ का मतलब होता है एक डेड सिस्टम को तोड़कर नया निर्माण करना, और अब मैं अपने अंदर नया सिस्टम सेट करूंगा। अब मेरे ब्रेन में पॉजिटिव हैबिट लूप्स होंगे। अब मैं डोपामिन का मालिक बनूंगा, ना कि गुलाम। अब हर ऑर्गेज्म नहीं, एक अचीवमेंट मुझे किक देगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मुझसे पूछेगा कि भाई तू कैसे खुद को बचा पाया, तब मैं सिर्फ मुस्कुराकर कहूंगा मैंने खुद को माफ किया, मैंने खुद को संभाला और मैंने खुद को फिर से गढ़ा।